नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं आज की जो महत्वपूर्ण मुद्दा जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। पहले भी आप रिपोर्ट देख चुके हैं जम्मू के गांधीनगर गवर्नमेंट स्कूल से, और उसके साथ आपने हमारी सांबा से भी रिपोर्ट देखी कि स्कूल्स तो खुल चुके हैं लेकिन स्कूलों में बच्चे नहीं आ रहे। स्कूल खोलने का डिसीज़न आज जम्मू कश्मीर स्कूल विभाग द्वारा लिया गया, जिसके अंदर ये कहा गया कि आज से 9th ऑनवर्ड्स जो हैं क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। वॉलेंटरली बच्चे आ सकते हैं पेरेंट्स की कंसेंट के साथ। पेरेंट्स की कंसेंट के साथ बच्चे यहाँ पर आ सकते हैं पढ़ाई करने के लिए और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स ने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा। और इस समय सिचुएशन जो है, पेरेंट्स अलो भी नहीं करेंगे बच्चों को स्कूल भेजना, क्योंकि रोज़ाना के 200 से 250 जम्मू डिस्ट्रिक्ट के सिर्फ केसेस आ रहे हैं। कल का अगर अपडेट बताएं, 235 के करीब जो हैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट से सिर्फ कोरोना के पॉजिटिव केसेस आए, जिनमें से सिर्फ 220 वो ऐसे पेशेंट्स थे जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। यानी कि घर घर से अगर कोरोना की टेस्टिंग की जाए तो एवरेज में एक पेशेंट जो है इलाके से पॉजिटिव आ रहा है। इसी बीच में स्कूल्स खोलने का डिसीजन सही है या गलत है, आप अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अमित कपूर जी और उनके साथी, जो कि पेरेंट्स एसोसिएशन जम्मू चला रहे हैं और लगातार पेरेंट्स की आवाज़ लोगों तक पहुंचाते हैं कि आखिर चाहे वो फीस की बढ़ोतरी हो, चाहे वो स्कूलों में बच्चों के साथ या उनके पेरेंट्स के साथ किसी तरह का भी अत्याचार हो रहा हो। इस डिसीज़न को वो किस तरह से देखते हैं? अमित जी, इस डिसीज़न को आप किस तरह से देखते हैं और क्या आपको लगता है कि सिचुएशन इस तरह की है स्कूलों को खोला जा सके? क्योंकि आज मैंने 3-4 स्कूलों में गया आपके पास आने से पहले, स्कूल खुले हैं, टीचर्स आए हैं, बच्चे नहीं आए। देखिए, मैं आपको बता दूं आशीष जी कि ये जो डिसीज़न लिया गया है हमारे जम्मू कश्मीर यूटी सरकार के द्वारा, क्योंकि सेंटर ने तो स्टेटों पे फेंक दिया था कि स्टेट फैसला करें। जब स्टेटों पे फैसला छोड़ दिया गया तो पूरे देश में 3 से 4 स्टेटें टोटल ऐसी थी जिन्होंने ये फैसला किया स्कूल खोलने का। लेकिन वहीं पे हमारी जो जम्मू कश्मीर यूटी में आज के टाइम कोविड केसेस की अगर 95% जो केसेस हैं कोविड के वो एसिम्टोमेटिक है, तो फिर सरकार का ये जो स्कूल खोलने का फैसला था ये बिना सोचा समझा लिया गया एक फैसला माना जाएगा। क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट के जो हालात इस टाइम हमारे जम्मू कश्मीर में बने हुए हैं वो आप सब जानते हैं कि हमारे जीएमसी कैसे एक्सपोज हो रहा है, कैसे कोविड केसेस के पेशेंट के साथ क्या क्या हो रहा है, कैसे डॉक्टरों की वीडियो वायरल हो रही है भागते हुए, कैसे हमारे क्वारंटाइन सेंटरों में क्या क्या हालात है, वीडियो बनती जा रही है, पेशेंट खुद बना के बेच रहे हैं कि क्या क्या हो। तो कैसे ये फैसला ले सकते हो कि आप हमारे बच्चों को, पूरे जम्मू कश्मीर के बच्चों को आप मौत के कुएं में डालना चाहते हो? किस तरह से ये फैसला लिया गया? आखिर ये समझ नहीं आती कि जब आपको पेरेंट्स ने ये बोला ही नहीं कि आप स्कूल खोलिए, आप पेरेंट्स को बोल रहे हो कि आप तो अपना बच्चा मौत के कुएं में भेजिए, साथ में लिख के भी दीजिए कि जिम्मेवार हम रहेंगे अपने बच्चे की मौत के। क्या मजाक बना दिया है इस सरकार ने, हमारे जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन ने। मुझे जहां तक लगता है ये पूरी साजिश चल रही है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को बदनाम करने की, क्योंकि आगे ही हालात जो बन रहे हैं हमारे जम्मू कश्मीर में, क्योंकि जम्मू कश्मीर आज जो एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे सलाहकार जो हैं वो एलजी साहब तक पूरी बात लाते ही नहीं। मैं आपको साफ साफ शब्दों में कह देना चाहता हूं, हमारी पेरेंट एसोसिएशन और एलजी साहब के बीच में जो दीवार बनी हुई है, ये दीवार बनी है जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन। ये हमें कभी नहीं मिलने देती। ये क्यों नहीं मिलने देती? क्योंकि सच्चाई जो है वो हम ही गवर्नर साहब तक ला सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स की आवाज़, आम जनता की जो आवाज़ है, कोई लीडर वहां पे पहुंचाने के लिए रेडी नहीं। मैं आपको बताता हूं क्या क्या हुआ। सबसे पहला देखिए, एक लॉलीपॉप दिया गया कि एडमिशन फीसेस जो हैं वो माफ़ कर दी, जिन्होंने ली है उनको 10 गुना वापस देनी होगी। मैं पूछना चाहता हूं, ये वही असगर समून साहब हैं जिन्होंने ट्यूशन फीस का रातों रात सुबह 4 बजे ट्वीट करके ऑर्डर निकाला था। आज वो कहते हैं ये हाई कोर्ट का ऑर्डर था, ये मैंने नहीं निकाला था। उनको 4 बजे हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया था, सुबह 4 बजे ट्वीट करके जो निकाला गया था, चलो मान लिया। आज तक पेरेंट्स को ये नहीं बताया गया कि व्हाट इज ट्यूशन फीस। तीसरा, वो कहते हैं अपनी स्टेटमेंट में कि 5000 स्कूल जो है वो 200-300 रुपया ट्यूशन फीस लेते हैं। मैं दावे से कहता हूं, मैं चैलेंज करता हूं पूरे जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन को, एजुकेशन डिपार्टमेंट की, कि एक भी स्कूल मुझे बता दीजिए जिसमें 200-300 रुपया ट्यूशन फीस है।
जबकि 500 से 5,000 रुपया ट्यूशन फीस ली जा रही है। और ये एलजी साहब को कहते हैं कि 200-300 रुपया ट्यूशन फीस है, शायद इसीलिए हमें मिलने नहीं दिया जाता, क्योंकि इस बार इन्होंने हवाला दिया कि 30% हम फीस माफ करने जा रहे हैं, क्योंकि मद्रास हाई कोर्ट ने फीस माफ की 30% ट्यूशन फीस। लेकिन हमें यह नहीं बताया जा रहा कि व्हाट इज ट्यूशन फीस। एक दूसरा, इनको मद्रास हाई कोर्ट का जो फैसला इनको दिखाई दे गया, लेकिन अहमदाबाद हाई कोर्ट ने जो गुजरात गवर्नमेंट पे फेंका था, और गुजरात गवर्नमेंट ने टोटल फीस, जब तक स्कूल नहीं खुलेंगे तब तक वहां पे गुजरात गवर्नमेंट ने टोटल फीस माफ कर दी। इनको वो नहीं दिखा, इन्होंने वो एलजी साहब को नहीं बताया। जाने कि ये जो दोगलापन चल रहा है, ये सिर्फ एक में नहीं, और भी बहुत से केसेस हैं, मैं आपको बता देता हूं। वहीं पे मास प्रमोशनें देखिए, पहले इन्होंने कश्मीर में प्राइवेट स्कूल के 10th क्लास के 12th क्लास के प्राइवेट बच्चे जो फॉर्म भरते हैं, उनके 10th और 12th क्लासेस के कश्मीर में मास प्रमोशनें की। फिर इन्होंने, जब हमने विरोध किया, जम्मू में भी कर दी। जम्मू कश्मीर में दोनों मास प्रमोशनें की, हमने स्वागत किया। लेकिन अफसोस से यह कहना पड़ता है, उस ऑर्डर में भी इन्होंने क्या लिख दिया कि जिन बच्चों के 1-2 पेपर पास हैं उनको पेपर देने पड़ेंगे। यानी कि कल से वहां पे कश्मीर में और जम्मू में पेपर स्टार्ट हो रहे हैं प्राइवेट बच्चों के। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या वो पैंडेमिक सिचुएशन में नहीं आते इस कोविड की? आखिर ये दोगलापन किस लिए चल रहा है? वहीं पे आप देखिए, कल जो एक पब्लिक डोमेन में इलेक्ट्रिसिटी बिल और वाटर सप्लाई बिल को लेकर कितना बड़ा गलतफहमी पैदा की जा रही है, जबकि जो सच्चाई है वो सच्चाई है इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी बिल और वाटर सप्लाई बिल जो इन्होंने 50% माफ किए। लेकिन जम्मू कश्मीर की आम जनता को क्या दिया? जम्मू कश्मीर की आम जनता के लिए तो कोई बिल माफ नहीं हुए। जम्मू कश्मीर की आम जनता के लिए आज तक कोई ट्यूशन फीस का ऑर्डर नहीं आया। आज तक जम्मू कश्मीर की कोई, अच्छा एडमिशन फीस, वहां पे भी आप देखिए इनके दोगलेपन। एडमिशन फीस, ये कहते हैं स्कूल वालों ने जिन्होंने एडमिशन फीस ली है उनको 10 गुना फीस वापस की जाएगी। देखिए स्कूल वाले क्या कर रहे हैं, अब एडमिशन फीस का नाम चेंज करके रजिस्ट्रेशन फीस ले रहे हैं, प्रमोशन फीस ले रहे हैं। क्या वो वापस दिलाएंगे? ये मैंने इनको बार बार कहा कि राजौरी के 2 स्कूल्स हैं, वो उन्होंने शरेआम इंटरनेशनल स्कूल और हेम स्कूल, उन्होंने शरेआम एनुअल चार्जेस, एडमिशन फीस सब कुछ लिया हुआ है। आज तक 7 महीने की वहां पे एक भी बच्चे की पेरेंट्स की फीस वापस नहीं हुई। अरे दिलाएगा कौन वापस? आपके एडमिनिस्ट्रेशन, आपके डायरेक्टर, जो कि फोन उठाना पेरेंट्स का पसंद नहीं करते, जबकि पेरेंट्स की कंप्लेंट पे एक्शन लेना पसंद नहीं करते। जो ये फीस का और एडमिशन का जो पूरा बात है, इसके ऊपर मैं आपसे बाद में बात करूंगा। लेकिन जो अभी स्कूल ओपनिंग की बात चल रही है, इसके अंदर एक चीज और कही गई है कि पेरेंट्स अपनी कंसेंट दे। ये चीज आपको कुछ अटपटी नहीं लगी कि एक तो स्टूडेंट्स, बच्चों को पेरेंट्स भेजें और वो भी अपने ही रिस्क पे, कल को बच्चों को कुछ होता है तो स्कूल अपना जो है अपना पलड़ा झाड़ ले कि भाई हमने तो आपसे लिखित में लिया हुआ। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि पेरेंट्स अपने बच्चे को मौत के कुएं में भेजें और अंडरटेकिंग भी पेरेंट्स दें। यानी कि पेरेंट्स लिख के दें कि कल को हमारे बच्चे को कुछ आपके स्कूल में कोविड केसेस से पॉजिटिव आ जाता है, कुछ हो जाता है, तो स्कूल जिम्मेवार नहीं, डायरेक्टर जिम्मेवार नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेवार नहीं, सरकार जिम्मेवार नहीं, जिम्मेवार होगा पेरेंट्स। तो क्या पेरेंट्स को इतना बेवकूफ समझा है? आप इस अंडरटेकिंग लेने की वजह से हाई कोर्ट से, कोर्ट से तो बच जाएंगे, लेकिन जनता की अदालत से कैसे बचेंगे? मैं ये बताना चाहता हूं सरकार को कि आपका ये जो फैसला है, ये निराधार फैसला है, बिना सोचा समझा लिया गया फैसला है। इस फैसले को जल्द से जल्द वापस लिया जाए, वरना वो दिन दूर नहीं, भगवान ना करे कोई एक बच्चा भी इस कोविड केसेस की वजह से कुछ गलत हो गया उस बच्चे के साथ, तो आप सोच नहीं सकते कि क्या हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। सब पेरेंट जो है वो रोडों पे आ जाएंगे, उन सब की जिम्मेवारी जो होगी वो प्रशासन की होगी। फिर बाद में ये इल्जाम ना लगाया जाए कि अमित कपूर लोगों को भड़काता है। ये मैं साफ साफ शब्दों में कह देना चाहता हूं। अमित जी, अब मैं बात करूंगा जो 2 दिन पहले असगर समून जी ने एक ऑर्डर निकाला है कि जो भी एनुअल फीस या कैपिटेशन फीस कोई भी स्कूल लेता है तो 10 गुना उसको जो है लीगल नोटिस दिया जाएगा, उनसे चार्ज किया जाएगा। ऑर्डर तो इस तरह के निकलते हैं, ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट होते हैं, क्या स्कूलों में चेक किया जाता है? क्या आपको लगता है कि किसी टास्क फोर्स को बनाने की जरूरत है जो चेक करे कि कम से कम इस चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं ये ऑर्डर? सर, टास्क फोर्स तो चाहिए, लेकिन बनाएगा कौन? मुझे आप बता दीजिए। स्टार्टिंग में इन्होंने ऑर्डर निकाला, 15 अप्रैल को एक ऑर्डर आता है बुक्स को लेकर,
मैं आपको बताता हूं, टास्क फोर्स सबसे पहले इसी चीज को लग जाए, एक एक स्कूल के एक एक बच्चे की बुक्स चेंज की जाए और चेक की जाए, तो आपको पता चल जाएगा जो इनकी बुक्स हैं वो लगी ही नहीं है। गवर्नमेंट स्कूलों की बुक्स नहीं लगी, एनसीईआरटी की बुक्स सीबीएसई स्कूलों में नहीं लगी, अपनी बनाई हुई अपनी पब्लिश की हुई एनसीईआरटी के पैटर्न के हिसाब से इन्होंने लेसन को आगे पीछे करके 50 रुपए की बुक्स को 500 रुपए एमआरपी बनाकर बुक्स सेल की और पूरी की पूरी किट्स बनाकर सेल की। पूरा नेक्स्ट 15 अप्रैल का ऑर्डर इनसे इंप्लीमेंट नहीं हुआ। ये ऑर्डर तो निकाल देते हैं लेकिन इंप्लीमेंट कोई ऑर्डर नहीं होता, क्योंकि कंप्लेंट सुनने वाला कोई नहीं। मुझे एक चीज बताइए, आप एक ही डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर पे इल्जाम लगाएंगे, अगर उस पर इंक्वायरी बिठवा भी दी जाए तो वही सेम ऑफिसर, सेम डिपार्टमेंट का ऑफिसर इंक्वायरी कर रहा होता है, तो इसलिए कोई कुछ नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी इनके आपस में स्कूल वालों के साथ लिंक्स होते हैं, ऑलरेडी इनके स्कूल वालों के साथ अटैचियों के रिश्ते बन चुके होते हैं। अगर इनके अटैचियों के रिश्ते नहीं बने होते तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 90% स्कूल जो हैं वो इलीगल चल रहे हैं। इलीगल जो इनकी फॉर्मेलिटीज है, मैं 90% स्कूलों के लिए बता सकता हूं, रिटर्न लिख के दे सकता हूं कि 90% स्कूल जो है वो इलीगल स्कूल चल रहे हैं, क्योंकि इनके पास पूरी प्ले ग्राउंड नहीं है, कईयों के पास लेबोरेटरीज नहीं है, कईयों के पास कुछ नहीं है। लेकिन मेरा वो मकसद नहीं था कि मैं इनके स्कूल बंद करवाऊं। मेरा मेन मकसद है स्कूल के सिस्टम का सुधार करना। मेरा मेन मकसद है पेरेंट्स को राहत पहुंचाना। मेरा मेन मकसद है कि 2G में ऑनलाइन स्टडी कैसी। मेरा मेन मकसद है कि जब आपको सीबीएसई वालों को, जब गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल वालों को यह हिदायत दी गई है कि जो गवर्नमेंट बुक्स है या फिर एनसीईआरटी की बुक्स है वही पढ़ाई जाए, तो फिर आखिर आपने अपनी पब्लिश की हुई बुक्स जो लगाई हैं, अब उनमें से आप लेसन काट के एनसीईआरटी के जो लेसन है वही पढ़ा रहे हैं, तो नुकसान किसका हो गया? नुकसान तो पेरेंट्स का हुआ ना, जिन्होंने 3 से 5 10 हजार की किट्स ले ली। तो इसलिए मैं बोलना चाहता हूं, आप लोग सिर्फ ऑर्डर तो निकालते हैं लेकिन ऑर्डर में इंप्लीमेंटेशन है नहीं। और असगर समून साहब की आप बात करते हैं, असगर समून साहब तो 24 घंटे हमारे स्कूल एसोसिएशन के चेयरमैन के साथ घूम रहे होते हैं, क्योंकि लालच इनको क्या है कि उन्होंने 800 करोड़ रुपया इनके जो कॉलेजेस वगैरह, जो यूनिवर्सिटीज जो जम्मू कश्मीर में हमारी बनाई जाएंगी, वहां पे इन्वेस्टमेंट करवानी है इन्होंने। स्कूल कॉलेज इनको नहीं, स्कूल स्टूडेंट नहीं दिख रहे, एडमिशन फीस लगा लीजिए, एडमिशन फीस को ऑर्डर निकाला, लेकिन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंटों से पूरी एडमिशन फीस ली जा रही है। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या उनके माँ बाप को आपने स्पेशल कुछ दिया है? जो आपको स्कूल के दिख के हमने विरोध किया, स्कूलों की एडमिशन फीस दिख गई आपको, लेकिन जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के बच्चों से एडमिशन फीस पूरी ली जा रही है वो आप लोगों को नहीं दिख रही। वो हमारे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के शर्मा साहब हैं उनको नहीं दिख रही, क्योंकि एलजी साहब तक सही मैसेज पहुंचाया ही नहीं जाता। और मैं सबसे पहले जरूरी बात ये कहना चाहता हूं पेरेंट्स को, पेरेंट्स की तरफ से, पूरे 1,25,00,000 पेरेंट्स की तरफ से, जम्मू कश्मीर के ही नहीं, मैं पूरे इंडिया की तरफ से यह कहना चाहता हूं, क्या आप क्या समझते हैं कि हम पूरे साल की फीसें दें? किस लिए दें? अपने बच्चों की सर्टिफिकेट खरीदने के लिए, डिग्रियां खरीदने के लिए? जब अमेरिका जो है एकेडमिक सेशन 0 कर सकता है तो इंडिया क्यों नहीं कर सकता? आखिर एजुकेशन माफिया का क्या डर है? मैं आपको बताता हूं, दिसंबर तक आप ही बता दीजिए, क्या दिसंबर से पहले हमारी वैक्सीन आएगी कोविड की? जब दिसंबर से पहले वैक्सीन नहीं आएगी, जब दिसंबर के बाद भी 6 महीने के बाद जाके हालात कंट्रोल होने का हमें आशंका है, तो फिर दिसंबर तक जब वैक्सीन नहीं आएगी, दिसंबर तक बच्चे अभी स्कूल जा नहीं सकते, तो एकेडमिक सेशन 0 क्यों नहीं किया जा रहा? आखिर क्यों स्कूलों को छूट दी जा रही है कि आप ब्लैकमेलिंग करके जितनी फीस इकट्ठी करना चाहते हो कर लो, बाद में आप मास प्रमोट कर दोगे बच्चों को? क्या मतलब है? और पूरे देश में 4G चल रहा है, जम्मू कश्मीर में 2G है, तो कैसे ऑनलाइन स्टडी होगी? आप क्लिक करके व्हाट्सएप पे क्लिक करके व्हाट्सएप कर देते हैं, क्या इसको आप ऑनलाइन स्टडी कहते हैं? जम्मू कश्मीर में रूरल एरिया में आप देखिए, बहुत से स्कूल्स ऐसे हैं जिन्होंने ऑनलाइन स्टडी करवाई नहीं, बहुत से बच्चों के पास मोबाइल्स नहीं, बहुत से बच्चों के पास नेटवर्क नहीं, बहुत से बच्चों के पास सिग्नल नहीं है, मोबाइल्स नहीं है। तो आप मुझे बताइए कैसी ऑनलाइन स्टडी? ये किस तरह का मजाक है हमारे साथ? हर तरफ से गवर्नमेंट डबल रवैया अपनाती है। जब कल आपने देखा, कल आपके चैनलों में सबने न्यूज लगाई कि ये स्कूल खोलने का फैसला कैसा है, तो सबने विरोध किया। जब विरोध किया तो हमारे यू टर्न लेते हुए असगर समून साहब सबसे पहले टपक पड़े ट्वीट के जरिए, कहते नहीं रेगुलर क्लासेस नहीं लगेंगी, ये तो सिर्फ कंसल्ट करने के लिए बच्चों को भेजा गया है। ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन वही थी, लेकिन इन्होंने पहले, आपने देखा आपका ही इंटरव्यू में हमारी डायरेक्टर एजुकेशन ने क्या बोला
कि अंडरटेकिंग दीजिए। भाई साहब, अगर आप कंसल्ट करने के लिए कुछ बच्चों को, चंद बच्चों को अपनी मर्जी से बुला रहे हैं, तो आपको अंडरटेकिंग लेने की जरूरत क्या है फिर? यानी कि डबल रवैया मत अपनाइए, पेरेंट्स को बेवकूफ मत बनाइए। आज के टाइम पूरा जम्मू कश्मीर का पेरेंट्स अवेयर हो चुका है। शुक्रिया अमित जी बात करने के लिए। अमित कपूर जी हमारे साथ बात कर रहे थे। और आज से जो स्कूल खुले हैं, ये डिसीज़न कैसा है, मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं, आप लोग इसी तरह से कमेंट करके बताएं, ताकि और साथ में शेयर भी ज़रूर करें इस वीडियो को, और कृपया करके ट्वीट करें जितनी भी कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ है, ताकि उन तक भी ये बात पहुँचे कि आखिरकार ये जो डिसीज़न लिया गया कितना सही है। दूसरी बात, स्कूल तो खुल चुके हैं, बच्चे स्कूल में नहीं आए हैं, क्योंकि कोई भी पेरेंट अपने हाथों से ये लिख के नहीं दे सकता कि भाई अगर मेरे बच्चे को कोरोना वायरस होता तो हम खुद जिम्मेवार हैं। देखते रहें जेके मीडिया। आशीष कोहली, जेके मीडिया के लिए धन्यवाद। जय हिंद।